हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस या इंटरनेट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑफ द डिवाइस, एनी ऑफ द डिजिटल डिवाइस, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर दैट डिवाइस कांट डू और दैट इज़ अनएबल टू डू एनी टास्क। क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जितने भी हार्डवेयर्स है या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम इंस्टॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, उनको मैनेज करने का काम करता है। तो अगर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, लेट्स सपोज हमारे पास अगर विंडोज़ इंस्टॉल ना हो, तो उससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं या कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें विंडोज़ ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ओके, सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, हम उनको इंस्टॉल करते हैं। तो जब तक हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑफ द डिवाइस, एनी ऑफ द डिजिटल डिवाइस। सो नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर। दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है दैट इज डिवाइस ड्राइवर एंड इट इज नीड टू कनेक्ट एंड और यूज टू कनेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। डिवाइस ड्राइवर्स में एक्चुअली लेट्स सपोज हम प्रिंटर ऐड करते हैं, कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो उस प्रिंटर को सक्सेसफुली अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं एंड विदाउट दीज ड्राइवर्स अगेन दैट प्रिंटर इज अनएबल टू परफॉर्म देयर टास्क। जब तक हम डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करते इनकी आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। सो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। एंड वन मोर टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जिसको कहा जाता है। इसमें जो डिवाइस है उसकी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, जैसे एंटीवायरसेस होते हैं, ठीक है, विंडोज़ डिफेंडर है या डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स सपोज हमने कोई यूएसबी लगाई है तो वहाँ पे इजीली हमें एकदम से हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि न्यू यूएसबी इंसर्ट की गई है, ठीक है, या कोई डिवाइस कनेक्ट किया गया है तो एकदम से हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि कोई न्यू डिवाइस या कोई इनपुट डिवाइस, कोई आउटपुट डिवाइस ऐसे सिस्टम के साथ लगा हुआ है। तो इसका क्या काम है, यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं इनका ये काम है कि सिस्टम को मेंटेन रखते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी, फॉर द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मेंस, या लेट्स सपोज कोई ऐसा कोई वायरस अटैक तो नहीं हुआ है सिस्टम के ऊपर, या कोई फाइल हम डाउनलोड करते हैं तो एक नोटिफिकेशन मिलता है दिस इज़ हार्मफुल फॉर द डिवाइस, ठीक है। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट्स होती हैं दिस इज़ द टास्क ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है इन अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इनको इंस्टॉल करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो सिस्टम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि इनके पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एम एस पब्लिशर्स आते हैं, ठीक है, या एम एस एक्सेस है। तो ये इसके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट है विच इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह से एडोब क्रिएटिव क्लाउड्स है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है। देन प्रोडक्टिविटी टूल्स के अंदर स्लेक, असाना एंड ट्रिलो, ये हमारे पास एग्जांपल्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। एक्चुअली इनका जो काम जो स्पेसिफिक काम होता है वो वही परफॉर्म करते हैं, इससे हट के कोई काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम VLC इंस्टॉल करते हैं, सो VLC इज़ अ प्लेयर, ठीक है, वी कांट क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन VLC। या इसी तरह से MS वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है, हम इनको एज अ प्लेयर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पावर पॉइंट है तो उसमें हमने प्रेजेंटेशन बनाना है, इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग टूल के लिए कोई डिफरेंट टूल होगा, कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर होगा। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं जिसको स्पेसिफिक एक टास्क डेडिकेट किया जाता है और उस एप्लीकेशन ने सिर्फ वही परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम से अनइंस्टॉल करते हैं तो भी पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन याद रखें, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करते हैं या उसको सिस्टम से रिमूव किया जाता है तो देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं।
Next one is internet applications which are accessible through web या through internet जिनको हम access कर सकते हैं. And the definition of this is a software running on a web servers and accessed online by users. ठीक है, यानी कोई सा भी एप्लीकेशन जिसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है, दे आर इंटरनेट एप्लीकेशंस. लाइक वेब ब्राउज़र्स की हम बात करते हैं तो क्रोम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र जिसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है. फायरफॉक्स अगेन द एग्जांपल, सफारी इज़ one of the example of this, and then Edge is one of the example of internet applications. इसी तरह से वेब एप्स हैं, गूगल डॉक्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है या नेटफ्लिक्स हम यूज़ करते हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है. या जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, लेट्स सपोज हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर इंस्टा यूज़ करते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए हमें इंटरनेट की नीड होती है. सो दोज आर इंटरनेट एप्लीकेशंस विच आर आल्सो वन ऑफ द best type of system software, softwares. So this is all about the differences between these three types of software, and don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates related to computer technology. Thank you.